हेलो गाइस, दिस इज़ प्रदीप भगत। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल PK7P। नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले एनसीईआरटी हिंदी का क्षितिज भाग 2 का यानी कोर्स ए का चैप्टर 7 छाया मत छूना, जिनके कवि है गिरिजा कुमार माथुर जी। हम लोग इस वीडियो के माध्यम से इस कविता का सारांश यानी भावार्थ को समझेंगे। अगर आप लोग इसी चैप्टर का क्वेश्चन आंसर का वीडियो देखना चाहते हैं तो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जाकर जरूर देख लें। तो प्लीज़ गाइस वीडियो को कंप्लीट वॉच कीजिए, क्योंकि मैं आप लोगों को कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देता हूँ और एक एक वर्ड का मीनिंग को तोड़ तोड़ कर समझाता हूँ। और हाँ गाइस, आगे बढ़ने से पहले जरा इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए, ताकि आगे आने वाली वीडियोस का भी लुत्फ उठाते रहें। देखिए, छाया मत छूना मन होगा दुख दूना, जीवन में है सुरंग सुविधा सुहावनी, छवियों की चित्र गंध फैली मन भावनी, तन सुगंध शेष रही बीत गई यामिनी, कुंतल के फूलों की याद बनी चांदनी, फूली सी एक छुआन बनता हर जीवन छन, छाया मत छूना मन होगा दुख दूना। यहाँ पर छाया का अर्थ हो रहा है दुविधा, भ्रम। दूना का अर्थ होता है दो गुना। और सुरंग यानी एक रंग बिरंगी। सुविधा का अर्थ हो रहा है स्मृति या सुहावनी यानी अच्छी लगने वाली है। छवियों की चित्र गंध यानी चित्र की स्मृति के साथ उसके आसपास की गंध का अनुभव। मन भावनी यानी मन को अच्छी लगने वाली। यामिनी यानी तारों से भरी चांदनी रात। कुंतल का अर्थ होता है लंबे केस। चांदनी यानी चंद्रिका। और यहाँ पर छुअन का अर्थ होता है स्पर्श। प्रस्तुत पंक्तियों के माध्यम से कवि गिरिजा कुमार माथुर जी यह समझाते हुए यानी अपने मन को समझाते हुए कहते हैं कि हे मन, तुम छाया मत छूना, अर्थात बीते समय के सुखद पलों को याद मत करना, क्योंकि इससे दुख और भी बढ़ जाएगा। जीवन में बहुत सी सुंदर तथा रंग बिरंगी यादें हैं। इन सुंदर चित्रों की यादों के साथ ही उसके आसपास मन भावनी सुगंध फैली है, अर्थात कवि की प्रेयसी का रूप रंग आकर्षक तो ही था, उसके मादक गंध की याद अब तक मन को मोह लेने वाली है। चांदनी रात बीतने के बाद अब तो सिर्फ उसके तन की सुगंध ही शेष है, उसकी प्रेयसी के बालों में लगे फूलों की मधुर यादें शेष है, अर्थात सुखद समय को बीत गया है पर उसकी यादें अब भी शेष है। उन सुखद पलों की एक भूली सी याद हर पल को सजीव बना देता था। ऐसा लगता है मानो हुए पल की बातें हो और चलचित्र के भांति हमारी आंखों के समक्ष घूमने लगती है। इसलिए हे मन, उन सुखद पलों को याद करने से वर्तमान का दुख बढ़ने के अलावा कुछ हासिल होने वाला नहीं है। हाँ, मन का दुख अवश्य दूना हो जाएगा यानी दुगुना हो जाएगा। अब देखिए आगे, यश है या ना वैभव है, मान है न सरमाया, जितना ही दौड़ा तू उतना ही भरमाया, प्रभुता का शरण बिंब केवल मृग तृष्णा है, हर चंद्रिका में छिपी एक रात कृष्णा है, जो है अर्थात कठिन उसका तू कर पूजन, छाया मत छूना मन होगा दुख दूना। वैभव यानी सुख संपन्नता के साधन, मान का अर्थ है सम्मान, शर्मा यानी पूंजी धन, भरमा यानी दिग्भ्रमित, प्रभुता अर्थात प्रभुता का शरण बिंब यानी बड़प्पन का एहसास, मृग तृष्णा यानी जो यथार्थ नहीं है यानी भ्रम की स्थिति, कृष्ण यानी काली, यथार्थ मतलब वास्तविक सत्य। देखिए, प्रस्तुत पंक्तियों के माध्यम से कवि गिरिजा कुमार माथुर जी कहते हैं कि इस संसार में मनुष्य यश, वैभव, सम्मान, धन के लिए जितनी ही कामना करता है और उन्हें प्राप्त करने के लिए जितना प्रयास करता है, उतनी ही भ्रमित होता रहता है। बड़प्पन की अनुभूति मृग मरीचिका के समान है, जो भटकने के लिए विवश करती है। कवि के अनुसार चांदनी रात के बाद काली रात का आगमन होता है, अर्थात सुख के बाद दुख की भी संभावना बनी रहती है। अतः कल्पना लोक में न विचार कर वर्तमान में ही रहकर यथार्थ का सामना करना चाहिए, उसी में स्वयं को ढालने का प्रयास करना चाहिए, जीवन में उसी की पूजा करनी चाहिए, अर्थात उसी की स्थिति में जीने का प्रयास करना चाहिए। अतः कल्पना लोक में विचरने से दुख और अधिक प्रबल होगा। आगे है देखिए, दुविधा हत साहस है, दिखता है पंत नहीं, देह सुखी हो पर मन के दुख का अंत नहीं, दुख है ना चांद खिला शरत रात आने पर, क्या हुआ जो खिला फूल रस बसंत जाने पर, जो ना मिला भूल उसे कर तू भविष्य वरण, छाया मत छूना मन होगा दुख दूना। दुविधा हत साहस यानी साहस होते हुए भी दुविधाग्रस्त होना। पंथ का अर्थ होता है रास्ता,
रस बसंत यानी आनंद से भरा वसंत, वरण यानी स्वीकार। देखिए, प्रस्तुत पंक्तियों के माध्यम से कवि गिरिजा कुमार माथुर जी दुविधाग्रस्त किंतंतकव्य मूढ़ मनुष्य निर्णय लेने में असमर्थ रहता है। दुविधाओं से ग्रसित होने के कारण हतप्रत मनुष्य को यदि कोई पथ पूर्णतः प्रशस्त नहीं प्रतीत होता है, क्योंकि सफलता असफलता की आकांक्षाएं सदैव मन में बनी रहती है। ऐसा व्यक्ति भले ही शारीरिक रूप से सुखी हो, स्वस्थ हो, किंतु मानसिक रूप से अस्वस्थ ही रहता है, संत्रस्त ही रहता है। मन में ऊहापोह की स्थिति बने रहने के कारण मन से दुखी ही रहता है। मानव को उस समय और दुख होता है जब शरद रात्रि में चांद की चांदनी नहीं छिटती, अर्थात सुख के अवसर होने पर भी सुख से वंचित रह गया। जिस प्रकार आनंद रथ से पूर्व बसंत के बीत जाने पर फूल खिलने से विशेष लाभ नहीं होता, उसी प्रकार उचित अवसर पर सफलता न मिल पाने के कारण सफलता मिल जाने पर भी उतना प्रसन्न नहीं होता जितना कि समयानुसार सफलता मिलने पर होता है। ऐसी स्थिति में कवि परामर्श देता है कि जीवन में जो प्राप्त नहीं हुआ है उसे भूलकर हमें अपने भविष्य के निर्माण का प्रयत्न करना चाहिए, क्योंकि अतीत की स्मृतियों को लेकर कल्पना लोक में विचरने से दुख और भी प्रबल होगा। आई होप गाइस आप लोगों को यह वीडियो हेल्पफुल लगी। फिर भी आपको कोई डाउट्स है तो आप हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम या ट्विटर पे फॉलो करके आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। मैं प्रदीप भगत मिलता हूँ आपसे एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।